हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपकी किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एतबार। एतबार का नाम होता है बेटा यकीन। देखते हैं इस सबक में आपको क्या देखने को मिलता है। माँ को अपने बेटे और ज़मींदार को अपने लहलाते हुए सरसब्ज व शादाब खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होती थी। ये घोड़ा बड़ा खूबसूरत था। इसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती इसे सुल्तान कहकर बुलाते थे। अपने हाथ से खीरा करते, अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते। सुल्तान से जुदाई का ख्याल भी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उनको वहम हो गया था कि मैं इसके बगैर जिंदा ना रह सकूंगा। वो उसकी चाल पर फरीकता थे। कहते कहते इस तरह चलता जैसे ताउस अवधि अवधि घटाओं को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग उसे मोहब्बत पर हैरान थे। बाज़ वक्त से इशारे भी करते थे, मगर बाबा भारती को उसकी परवाह ना थी। जब तक शाम को वो सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर ना लगाते, उन्हें चैन ना आता। तो ये किसकी कहानी है? बाबा भारती और उनके घोड़े की कहानी है। बाबा भारती का घोड़े का क्या कहते थे? उसे सुल्तान कहते थे। वो क्या था? बहुत ज़्यादा खूबसूरत घोड़ा था और उनको उससे क्या थी? बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी थी उसको। और उससे जो जुदा होने का ख़्याल उनके दिल में बिल्कुल नहीं आता था। वो सोचते थे कि अगर वो नहीं रहेगा तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते उसके बगैर। और उस पे सवार होकर रोज़ाना वो 8-10 मील चक्कर भी लगाते थे। कल्लन उस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर थरकते थे। होते होते सुल्तान की शोहरत उसके भी कानों तक पहुंची। शौक से दिल में चुटकी ली। एक दिन दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके खड़ा हो गया। बाबा भारती ने पूछा, कल्लन क्या हाल है? कल्लन ने सर झुकाकर जवाब दिया, आपकी मेहरबानी। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की शोहरत खींच लाई। अजीब जानवर है, खुश हो जाऊंगा। मैं बड़ी तारीफ सुनी है। इसकी चाल तुम्हारा दिल मोह लेगी। कहते हैं शक्ल भी बड़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पर कल्लन उसकी खूबसूरती और उसकी वाहवाही सुनकर आया है किसके पास? बाबा भारती के पास। और कल्लन कौन है? उस वक्त का मशहूर डाकू। क्या कहने, जो उसे एक दफ़ा देख लेता उसके दिल पर उसकी सूरत नक्श हो जाती है। यानी कि इतना खूबसूरत है कि अगर कोई उसे देख ले तो नक्श हो जाती है, यानी कि उसके दिल पर छप जाती है उसकी सूरत। मुद्दत से तरस रहा था, आज हाजिर हुआ हूँ। यानी कि काफ़ी वक्त से कल्लन उस घोड़े से मिलना चाहता था और अब वो उनके पास आया है मिलने के लिए। बाबा और कल्लन दोनों अस्तबल पहुंचे। बाबा ने बड़े गौर से घोड़ा दिखाया। कल्लन ने हैरत से घोड़े को देखा। उसने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बनका घोड़ा उसकी निगाह से आज तक ना गुजरा था। नहीं, काफी घोड़े देखे लेकिन इतना अच्छा घोड़ा उसने अभी तक नहीं देखा था। सोचने लगा, किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था। इस फकीर को ऐसी चीज़ों से क्या निस्बत? यानी कि मेरे पास होता, मैं इतना बड़ा डाकू हूँ, मैं चलाऊंगा इसको, और ये बाबा है तो ये कैसे चला सकता है? इसके पास थोड़ी होना चाहिए घोड़ा। इसकी चाल देखकर कल्लन के सीने पर सांप लौट गया। सांप लौटना यानी कि ये एक मुहावरा है, उससे जल गया वो बाबा से।
वो डाकू था, उसके पास ताकत भी थी, छीन सकता था उनसे, डाकू था वो तो। उसने कहा, बाबा साहब, इस घोड़े को मेरे पास होना चाहिए। ये कहकर वो चला गया, यानी कि ये घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। बाबा खौफजदा हो गया। खौफजदा होना यानी कि डर गए, क्योंकि वो क्या करते थे, उस घोड़े से अपने बहुत ज्यादा प्यार करते थे, सुल्तान से। अब उन्हें रात को नींद ना आती थी। सारी सारी रात अस्तबल की खैरगिरी में कटने लगी, यानी कि वो बार बार अस्तबल जाते रहते, देखते रहते उसको। हर वक्त कल्लन का खतरा लगा रहता है कि वो डाकू है, वो आ जाएगा, ले लेगा उसको। मगर कई महीने गुजर गए और वो ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती किसी हद तक बेपरवाह हो गए, यानी कि काफी वक्त गुजर गया तो उन्होंने भी छोड़ दिया। शाम का वक्त था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर जा रहे थे। यकायक एक तरफ से आवाज आई, यानी कि वो कहीं जा रहे थे तो एकदम से आवाज आई, ओ बाबा, जरा एक मोहताज की बात सुनते जाओ। मोहताज यानी कि जरूरतमंद की। आवाज में रकत थी। बाबा ने घोड़े रोक लिया, यानी कि उन्होंने भी देखा, हो सकता कोई मजबूर हो तो उन्होंने रोक दिया। देखा तो एक अपाहिज दरख्त के साए तले पड़ा करा रहा है। अपाहिज यानी कि उसके पैरों में कोई ना कोई परेशानी है। बाबा भारती का दिल पसीज गया, यानी कि वो बहुत नरम दिल थे। बोले, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? अपाहिज ने हाथ बांध कर कहा, बाबा, मैं दुखी हूँ, मुझ पर मेहरबानी करो। रमावाला यहाँ से 3 मील के फासले पर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, पर परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। यानी कि वो क्या कहने लगा कि मैं अपाहिज हूँ और मुझे वहां तक जाना है, 3 मील का फासला है, तो मैं चल नहीं सकता, तुम मुझे अपने घोड़े पे बिठा के ले चलो। परमात्मा यानी कि भगवान तुम्हारा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। दुर्गा दत्त हकीम का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। यहाँ पर उसने अपना रिश्ता बता दिया कि वो किसके पास जा रहा है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाइज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, यानी कि खुद घोड़े पे नहीं बैठा, खुद नीचे बैठा और उसको घोड़े पे बैठाया और उसकी लगाम पकड़कर लेके जाने लगा। अचानक उन्हें एक झटका महसूस हुआ और लगाम हाथ से छूट गई, यानी कि झटका लगा और हाथ छूट गया, यानी कि घोड़ा भागा। जब उन्होंने देखा कि एक अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा उसे दौड़ा लिया जा रहा है, तो उसकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। हैरत का ठिकाना नहीं रहा, ये भी एक मुहावरा है। वो देखता रह गया, ये तो अपाहिज था, ये कैसे घोड़े को चला रहा है। उनके मुंह से चीख निकल गई। ये अपाहिज कल्लन डाकू था, यानी कि वो भेष बदल के आया था उनसे घोड़ा लेने। बाबा भारती कुछ देर खामोश रहे, इसके बाद पूरी कुव्वत से चिल्लाकर कहा, जरा ठहरो। कल्लन ने ये आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा साहब, ये घोड़ा अब ना दूंगा। मतलब उन्होंने आवाज लगाई रुको, और वो रुक गया, लेकिन उसने मना कर दिया, मैं घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती ने करीब आकर कहा, ये घोड़ा तुम्हें मुबारक हो, मैं तुम्हें उसकी वापसी के लिए नहीं कहता, मगर कल्लन तुमसे सिर्फ एक दरख्वास्त उस करता हूँ, उसे रद्द ना करना और ना मेरे दिल को सख्त सदमा पहुंचाना। ठीक है, यानी कि तुम ही रख लो ये घोड़ा और मुझे तकलीफ मत पहुंचाना, यानी कि घोड़े को भी नहीं और मुझे भी नहीं। बाबा हुक्म दीजिए, मैं आपका गुलाम हूँ, सिर्फ ये घोड़ा ना दूंगा। यानी कि वो कह रहा था, आप मुझसे जो चाहें वो ले लीजिए, लेकिन मैं घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ ना कहूँगा। मेरी दरख्वास्त ये है कि इस वाक्य का जिक्र ना हो पाए, यानी कि इस वाक्य का जिक्र किसी से मत करना है, जो अभी इस वक्त ये जो चीजें हुई हैं ये किसी को मत बताना। कल्लन का मुंह हैरत से खुला रह गया। उसे ख्याल था कि बाबा भारती उस चोरी की इतला पुलिस में देकर मुझे गिरफ्तार करा देंगे। तो ये सोचा, भाई चोरी, एक तरह से चोरी करी है उसने, बल्कि डाका डाला है, सामने के सामने लेके जा रहा है।
वो सोच रहा था कि मुझे इस घोड़े को लेकर रूपोश हो जाना चाहिए, यानी कि छुप जाना चाहिए। उसने बाबा भारती के चेहरे पर अपनी आंखें गड़ाई और पूछा, बाबा साहब, इसमें आपको क्या खतरा है? यानी कि अगर लोगों को पता चल जाए तो आपको थोड़ी खतरा, खतरा तो मुझे होना चाहिए, तो आप क्यों छुपाने की बात कर रहे हैं? बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस वाक़ये का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब पर एतबार ना करेंगे, यानी कि कभी भी कोई गरीब की मदद नहीं करेगा, उस पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई ऐसा हो सकता है, धोखा दे सकता है। और ये कहते हुए उन्होंने सुल्तान की तरफ से उस इस तरह मुँह मोड़ लिया जैसे उसका कोई उनसे वास्ता नहीं था, मतलब ऐसा दिखा दिया कि जैसे कोई रिश्ता है ही नहीं उनका। बाबा भारती तो चले गए मगर उनका फ़कीर फ़िक बाबा भारती तो चले गए मगर उनका फ़िकरा कल्लन के कानों में अब तक गूंज रहा था, यानी कि जो बात उन्होंने कही थी वो अभी तक कल्लन के कान में गूंज रही थी। सोचता था बाबा भारती का ख़्याल कितना ऊँचा है, अगरचे बाबा साहब को उस घोड़े से इश्क था, यानी कि बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार करते थे, मगर आज उनके चेहरे पर ज़रा-सा भी मलाल ना था, घोड़े के जाने का सदमा नहीं था। उन्हें सिर्फ़ ये ख़याल सता रहा था कि कहीं लोग गरीबों पर एतबार करना ना छोड़ दें। उन्होंने अपने ज़ाती नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया, यानी कि अपने ज़ाती नुकसान से उन्होंने इंसानियत के नुकसान को बचा लिया, यानी कि अगर वो लोगों को पता चल जाता, लोग गरीबों पर यकीन करना छोड़ देते। ऐसे आदमी आदमी नहीं, फरिश्ता है। रात की तारीकी में कल्लन बाबा भारती के घर पहुंचा। तारीकी यानी कि अंधेरे में चारों तरफ सन्नाटा था, आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। कल्लन सुल्तान की लगाम पकड़कर आहिस्ता-आहिस्ता अस्तबल के दरवाजे पर पहुंचा। धीरे-धीरे आया, रात का वक्त था, दरवाजा खुला था। कभी वहां बाबा भारती लाठी लेकर पहरा देते थे, किसकी वजह से? कल्लन ना आ जाए इस वजह से, लेकिन अब वहां वो नहीं थे। कल्लन ने आगे बढ़कर सुल्तान को उस जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर दरवाजा एहतियात से बंद कर दिया, यानी कि वहां उसको खड़ा करके बांध कर चला गया और दरवाजा भी बंद कर दिया। उस वक्त से उसकी आँखों में खुशी के आँसू थे, यानी कि वो खुश था, उनको वो जो सुल्तान है घोड़ा वापस लौटाकर खुश था वो कल्लन। सुबह होते ही बाबा भारती ने अपने कमरे से निकलकर सर्द पानी से गुस्ल किया, यानी कि नहाए वो ठंडे पानी से। उसके बाद उनका पाँव अस्तबल की तरफ इस तरह बढ़े जैसे कोई ख्वाब में चल रहा हो, यानी कि उनको अपना होश नहीं था, वो इस तरह से अस्तबल की तरफ जा रहे थे। मगर दरवाजे पर पहुंचते ही वो चौंक पड़े। उन्होंने देखा, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब घोड़ा वहां कहाँ था? मतलब वो सोच रहे थे घोड़ा तो कहाँ होगा। घोड़े ने अपने मालिक के कदमों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अस्तबल के अंदर चले गए और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ बाप मुद्दत के बाद अपने बेटे से मिलकर रोता है, यानी कि जैसे बेटा बाप से बिछड़ जाओ फिर मिले और वो दोनों रोए, वैसे वो रोए थे। बार बार उसकी गर्दन पर हाथ फेरते और कहते थे, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार ना करेगा, यानी कि अब किसी को पता भी नहीं चला और घोड़ा भी उनके पास वापस आ गया, तो हर कोई अब गरीब की मदद करेगा। अगर यही बात पता चल जाती लोगों को कि एक गरीब बनकर धोखा दिया है या गरीब लूट कर लेके गया है, तो लोग गरीबों की मदद नहीं करते। तो हमें कभी भी किसी का एतबार नहीं तोड़ना चाहिए। अब इसके अल्फाज और मायने देखते हैं। खेरा, घोड़े के जिस्म की सफाई के लिए एक तरह का ब्रश। फरिश्ता, आशिक। ताउस, मोर। कनकनियों से देखना, नज़रें बचा कर देखना। दिल मोह लेना, ये भी मुहावरा है, दिल लुभाना। सूरत नक्श हो जाना, सूरत का दिल में बैठना। अस्तबल, घोड़े के बांधने की जगह। बनका, सजीला। निस्बत, ताल्लुक। अवधि, गहरी बैंगनी रंग की।
ऊदी, गहरी बैंगनी रंग की। सीने पर सांप लौटना, हसद करना, खबरगिरी करना, खबर रखना, मोहताज, ज़रूरतमंद, पसीजना, दिल नरम होना, अपाहिज, जिस्मानी तौर पर माजूर, मुंह खुला रह जाना, हैरान रह जाना, रूपोश, गायब, मलाल, अफसोस, चाप, कदमों की आहट, आवाज़ में रक्त, रोने की सी आवाज़। तो ये इसके अल्फाज में थे। अब इसके सवाल और जवाब देखेंगे। बाबा भारती अपना घोड़ा देखकर क्यों खुश थे? और इसके सवाल हम आंसर शीट पे देखेंगे। सवाल नंबर 1 देखेंगे। बाबा भारती अपना घोड़ा देखकर क्यों खुश होते थे? जवाब, बाबा भारती का घोड़ा बहुत खूबसूरत और इंतहाई तेज रफ्तार था और उसके मुकाबले का घोड़ा सारे सारे इलाके में ना था। उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे और घोड़े को देखकर खुश होते थे। सवाल नंबर 2, बाबा भारती के घोड़े की चाल कैसी थी? जवाब, बाबा भारती के घोड़े की चाल ऐसी थी जैसे ताउस ऊदी ऊदी घटाओं को देखकर नाच रहा है। ताउस कहते हैं मोर को। सवाल नंबर 3, कल्लन कौन था और बाबा उससे खौफजदा क्यों रहते थे? जवाब, कल्लन उस इलाके का मशहूर डाकू था और वो बाबा के घोड़े यानी कि सुल्तान को हासिल करना चाहता था, इसलिए बाबा उसे खौफजदा रहते थे। सवाल नंबर 4, बाबा भारती का घोड़ा देखकर कल्लन के सीने पर सांप क्यों लौट गया? तो जवाब, कल्लन के कल्लन ने 1000 घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बाकायदा घोड़ा इसकी नज़र से आज तक ना गुजरा था। वो सोचता था कि ऐसा घोड़ा उसके पास होना चाहिए, इसलिए उसके दिल पर सांप लौट गया। सवाल नंबर 5, अपाहिज बनकर बाबा भारती से किस मदद मांगी? किसने होगा यहाँ पर बेटा? किसने? तो अपाहिज बनकर बाबा भारती से कल्लन डाकू ने बाबा भारती से मदद मांगी। अपाहिज बनकर बाबा भारती से कल्लन डाकू ने, तो यहाँ पर दोबारा बाबा भारती लिखेंगे नहीं, मदद मांगी। बस इतना हो जाएगा यहाँ पर। सवाल नंबर 6, बाबा भारती ने कल्लन से क्या दरख्वास्त की? बाबा भारती ने कल्लन से ये दरख्वास्त की कि इस वाक़े का जिक्र ना हो पाए कि आपने आज ये गरीब बनकर धोखा दिया है, यानी कि इस वाक़े का ज़िक्र किसी से ना हो कि आपने इस तरह से धोखा दिया मुझे अपना रूप बदल कर। सवाल नंबर 7, बाबा भारती ने कल्लन से क्यों कहा कि उस वाक़े का ज़िक्र किसी से ना करना? जवाब, क्योंकि अगर लोगों को इस वाक़ये का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब पर एतबार नहीं करेंगे, इसलिए बाबा भारती ने कल्लन से इस वाक़ये का ज़िक्र किसी से ना करने को कहा। सवाल नंबर 8, कल्लन ने बाबा भारती के बारे में क्या सोचकर घोड़ा उनके अस्तबल में बांध दिया? जवाब, बाबा साहब ने अपने ज़ाती नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया। ऐसा आदमी नहीं, फरिश्ता ही कर सकता है, ये सोचकर। यहाँ पर आएगा बेटा कल्लन। ठीक है, कल्लन ने रात को घोड़ा बाबा के अस्तबल में बांध दिया। अगला सवाल नंबर 9 है, अपने घोड़े को वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा? जवाब, अपने घोड़े को वापस पाकर बाबा ने कहा, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार
ना करेगा। अब आगे की मश्क देखते हैं। अगला सवाल है आपका, सही जुमलों पर सही ही का और गलत जुमलों पर गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पर जुमले पढ़ने हैं और निशान लगाना है। पहला जुमला है, कल्लन अपने इलाके का एक शरीफ इंसान था। नहीं, वो तो एक डाकू था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गलत का निशान आ जाएगा, क्रॉस कर देंगे। नंबर 2, जो भी बाबा के घोड़े को एक बार देख लेता, उसके दिल पर इसकी सूरत नक्श हो जाती थी। तो ये सही था, राइट का निशान आ जाएगा। बाबा भारती के घोड़ा इस तरह चलता था जैसे ताउस ऊधी ऊधी घटाओं को देखकर नाच रहा है। तो ये बात भी सही है। एक अपाहिज दरख्त के सहारे साए तले बड़ा आराम कर रहा था। तो ये भी सही हो जाएगा। लोगों को अगर इस वाक्य का इल्म हो गया तो हर गरीब पर एतबार करने लगेंगे। नहीं, तो वो अगर वाक्य का जिक्र हो जाता तो वो एतबार नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नंबर 6, बाबा भारती को हर वक्त कल्लन का खतरा लगा रहता था। तो ये बात भी सही है। आगे बढ़ते हैं। 7वां, घोड़े ने अपने मालिक के कदमों की चाप को नहीं पहचाना था, पहचान लिया था। तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम सही और गलत के निशानदेही कर लेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसको हम आंसर शीट पे देखेंगे। अब देखेंगे लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना। पहला जुमला है लहलाना। तो ज़मींदार को अपने लहलाते खेत देखकर बहुत खुशी होती है। दूसरा है फरी फरीता। बाबा भारती अपने घोड़े की चाल पे फरीता थे। खौफ, बाबा भारती डाकुओं से खौफजदा रहते थे। मेहरबानी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। किस्मत, बाबा भारती को अपनी किस्मत पर नाज था। जुमले का क्या मतलब होता है, जो आपको यहाँ पर अल्फाज दिया गया है बेटा, उसका इस्तेमाल यहाँ पर भी होना चाहिए जुमले में, यानी कि आपके सेंटेंस में। अगला जुमला है मुद्दत। मुद्दत से मेरी मुलाकात अपने दोस्तों से नहीं। मुद्दत कहते हैं वक्त। बेपरवाह, मेरे खेल के मामले में बहुत बेपरवाह है। मैं खेल के मामले में बहुत बेपरवाह हूँ। दरख्वास्त, मेरी दरख्वास्त है कि इस वाक़ये का ज़िक्र ना हो पाए। क़ुव्वत, बाबा भारती ने पूरी क़ुव्वत से आवाज़ दी। एहतियात, मैंने एहतियात से दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये इसके जुमले हैं। तो बेटा, इस तरह हमने आपका सबक पूरी तरह मुकम्मल कर लिया है। आपको इस सबक से मुतालिक कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।